Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another important session. आओ इंग्लिश सीखें। आओ इंग्लिश सीखें कि इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आपकी इंग्लिश कमज़ोर हैं? क्या ग्रामर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट अभी तक आपके क्लियर नहीं हुए हैं? तो आप हमारे अधिगम मंच चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आओ इंग्लिश सीखें। आओ इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश इन इजी वे। आसान भाषा में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में हम क्लियर करेंगे। तो आओ इंग्लिश सीखें कि इस सीरीज़ में क्लास नंबर 1 आज करेंगे, जिसमें हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास नंबर 1, 2 आगे और भी क्लासेस में उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको इंग्लिश टफ़ लगती है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो हमारे अधिगम मंच चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो दोस्तों, आओ इंग्लिश सीखें कि इस सीरीज़ की ये रहेगी क्लास नंबर 1, यानी कि पहली क्लास। तो इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह से इसके रूल्स फॉलो होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय किस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हैं। बेसिकली सिंटैक्स की यदि हम बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध सेंटेंसेस से है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की किस तरह से संरचना निर्धारित होती है, किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो ये है क्लास नंबर 1, जिसमें हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, ग्रामर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको रीड करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। गरिमा इज़ ए गर्ल। फर्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो गरिमा एक लड़की है। सेकंड, पूजा राइट्स ए लेटर। पूजा एक पत्र लिखती है। थर्ड, यू आर स्टूडेंट्स। तुम विद्यार्थी हो। नंबर 4, दे वर लेट। वे सब लेट हैं या फिर वे लेट हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस किए। फर्स्ट एग्जाम्पल, गरिमा इज़ ए गर्ल। पूजा राइट्स ए लेटर। यू आर स्टूडेंट्स। दे वर लेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिए हैं। इन वाक्यों को रीड करने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम रूल फॉलो करते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में यदि हम देखें, गरिमा इज ए गर्ल। गरिमा एक लड़की है। तो गरिमा जो फर्स्ट वर्ड की यदि हम बात करें तो गरिमा एक लड़की है, यानी कि वो सब्जेक्ट कहा जाएगा इस सेंटेंस का। क्लियर, सब्जेक्ट कहा जाएगा। और यदि हम बात करें इज़, जो रेड कलर में है, वो इस सेंटेंस की वर्ब हो जाएगी। पहला गरिमा हो गई यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद इज़ की बात करें तो वो हो गई हमारी वर्ब, एंड लास्ट में जो बचा अ गर्ल, वो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। तो किसी तरह से तो कुल मिला के हम बात करते हैं जब सेंटेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। तो ये एक फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो सभी सेंटेंसेस में जो रेड कलर में वर्ड हैं वो सभी के सभी वर्ब हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है तो उसे आके देखते हैं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल आपको क्लियर हुई
प्रत्येक सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड गरिमा, पूजा, यू, दे, ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं, यानी कि उस सेंटेंस के कर्ता। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें रेड कलर में तो वो इस सेंटेंस की वर्ब है यानी कि क्रिया, और लास्ट जो वर्ड रह जाता है वो है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है उसे देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। दोबारा से देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के अनुसार यानी सब्जेक्ट के नंबर और उसका पर्सन, इन दोनों के अनुसार जब भी हम उस सेंटेंस में वर्ब रखते हैं, ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर? और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करते हैं या वर्ब रखते हैं, वर्ब पुट करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, उसके अनुसार ही हम वर्ब को रखते हैं। तो इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह की सहमति कुल मिला के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कही जाती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में या फिर उसका सही सही रूप प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा खेला है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब रखी जाती है, सब्जेक्ट के नंबर के और पर्सन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होती है। इम्पोर्टेंट चीज़, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन है तो उसकी जो वर्ब है वो भी हम प्लूरल रखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 1, नो वर्क हैज़ बीन डन। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नो वर्क और यहाँ पे जो वर्ब है उसकी वो एकदम सिंगुलर है यानी कि एक वचन। नो वर्क हैव बीन डन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैव का यूज यहाँ पे नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, मच मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी कि हैज़, यहाँ पे हैव का यदि हम यूज करते हैं तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो आई, यू, ही, सी, इट, अनुज यानी किसी लड़के का नाम, किसी भी इंसान का नाम, व्यक्ति का नाम, अनुज, पूजा, द बॉय, द गर्ल, ये सभी हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब देखते हैं सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं। एम, इज़, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स। बेसिकली राइट की यदि हम बात करें तो वो हमारे प्लूरल वर्ब की तरह काम करती है। यदि हम इसमें एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करती है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर। अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में यदि हम बात करें यू, वी, दे, पूजा एंड अनुज, यदि दोनों एक साथ कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, द गर्ल्स और द बॉयज़, ये सभी के सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ यदि हम वर्ब की बात करें तो ये सभी वर्ब आएंगे आर, वर्ब, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये हैव है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यू का प्रयोग है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी, उसे आगे क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर
ठीक है, तथा पर्सन के अकॉर्डिंग यदि हम वर्ब का जिस भी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 1। अब हम रूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल हैं। रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि किसी भी सेंटेंस में किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसकी जो वर्ब है हमेशा से सिंगुलर रहेगी। एग्जांपल्स देखते हैं। सुरभि वाज ऑलवेज लेट, सुरभि वाज ऑलवेज लेट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सुरभि एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी एक वचन होगी, यानी कि हमने वाज का यूज किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि नेक्स्ट में देखते हैं हम, सुरभि वर ऑलवेज लेट, सुरभि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब की यदि हम बात करें तो वो प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाती है, इसलिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट, द गर्ल राइट्स अ लेटर, गर्ल यानी कि एक लड़की है, उसके लिए यहाँ पे राइट का यूज हुआ है, राइट्स का, इसलिए ये करेक्ट है। द गर्ल राइट अ लेटर, राइट की यदि हम बात करें तो वो प्लूरल वर्ब हो जाती है, इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो रूल नंबर 1 आई होप यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। यू की यदि हम बात करते हैं तो ये जो एक सब्जेक्ट है सिंगुलर की तरह और प्लूरल की तरह, दोनों की तरह इसका यूज होता है, ठीक है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू का यूज सेंटेंस में यदि हम बात करें तो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होगा और प्लूरल की तरह यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब जो रहेगी हमेशा से इसके साथ वर्ब प्लूरल यानी कि बहुवचन की वर्ब ही रहेगी। इस चीज़ को आप नोट कर लें बिल्कुल क्लियरली, आप कहीं भी गड़बड़ नहीं कर पाएँ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट यानी कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक छात्र हो। यहाँ पे एक की बात हो रही है तो यू के साथ तब भी आर का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर, यू सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यानी कि एक वचन कर्ता की तरह काम कर रहा है। दूसरे में यदि हम देखें यू आर इंजीनियर्स, यहाँ पे यू के लिए आर का यूज यहाँ पे भी हुआ है, क्योंकि यू के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन डिपेंड करता है हम उसको एक वचन या बहुवचन किस रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यू आर इंजीनियर्स, तो यू के साथ यहाँ पे भी आर का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर्स, एक से ज़्यादा इंजीनियर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यू प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। क्लियर। सेकंड, यू गो देयर, यू के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमेशा आएगी वर्ब की, तो इसलिए ये करेक्ट है। यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। यू ईट्स द फूड, तुम खाना खाया, यानी कि यू के साथ ईट्स का यूज कभी नहीं हो सकता, इसलिए गलत होगी, क्योंकि यू के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म रहेगी, यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म यूज कर दी, ये गलत हो गए। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ 2 रूल्स डिस्कस किए। आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आगे के कुछ रूल्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। यदि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपके कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।